हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। तो सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। तो आशा करता हूं कि आपका जो पिछला साल था वो बहुत अच्छा गया होगा और जो आने वाला साल है यानी कि जो 2026 जो आ चुका है उसमें आप सभी के बोर्ड एग्जाम के पेपर बहुत अच्छे जाए। तो आज हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स कवर करने जा रहे हैं और उसके इंपॉर्टेंट जो बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं या किस तरीके क्वेश्चन आ सकते हैं वो हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। ओके, तो सबसे पहले जो आप चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो आपको एक टॉपिक देखने को मिलेगा जो कि होगा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन का मतलब है कि जब लाइट किसी भी सरफेस पे एक सरफेस से दूसरे में एंटर करेगा तो उस केस को हम लोग बोलेंगे रिफ्रैक्शन। ओके, और इससे रिलेटेड दो लॉज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको समझना बहुत जरूरी है। ओके, तो क्या है वो लॉज, हम लोग वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला लॉ है कि द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द मोमेंट ऑफ इंसिडेंट्स आर ऑल इन वन प्लेन। तो ये जो आप देख पा रहे हो, यहां पर जो आप डायग्राम देख पा रहे हो या यहां पर जो आप डायग्राम देख पा रहे हो, ये सारे जो चीजें वो एक प्लेन पे हो रहा है। ओके, अगर आपको मैं ये बता सकूं कि देखो यहां से लाइट आया, ओके, लाइट यहां से अंदर गई, है ना, ये सब एक प्लेन पे हो रहा है, मतलब पूरे एक प्लेन ऑफ पेपर पे हो रहा है और वो विद इन ग्लास स्लैब हो रहा है। ग्लास स्लैब मतलब क्या, ये जो रेक्टेंगल है इसी को हम लोग ग्लास स्लैब बोलेंगे। ओके, अब समझने वाला बात ये है कि यहां पर ये लॉ तो इंपॉर्टेंट है, ओके, पर लॉ में ना एक सेकेंड पॉइंट दिया हुआ है। क्या पॉइंट है? द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट एट द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑफ रिफ्रैक्शन रिमेन्स द सेम। मतलब क्या कि फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूं एन इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। तो सबसे पहले मैं ये सोच रहा हूं कि आप ये चैप्टर थोड़ा बहुत रिवाइज करके आए हो, ओके, ताकि हम लोग इससे रिलेटेड आगे के क्वेश्चंस कर पाए। पर फिर भी मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बता देता हूं कि ये आई क्या है या ये आर क्या है। ओके, तो सपोज करो यहां पर एक सन है, यहां पर एक सन है, ओके, और सन से लाइट इस सरफेस पे आकर टकराई, तो ये जो रे होगा ना इसको हम लोग बोलेंगे इंसिडेंट रे। ओके, अब ये जो इंसिडेंट रे है वो इस ग्लास स्लैब पे इंसिडेंट कर रही है, तो जो वो एंगल बनाएगी ना, ये वाला एंगल, उसको हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब ऑफ कोर्स सी बात है, जब एक मीडियम से जब लाइट एंटर करती है और वो दूसरे मीडियम में आती है तो उसका जो डायरेक्शन है वो चेंज होगा। ओके, तो यहां पर एक और चीज बनेगा जो कि है एंगल आर। अब ये जो लाइन आप देख रहे हो, ओके, ये जो लाइन आप देख रहे हो ये है आपका रिफ्रैक्टेड रे। ओके, तो इस एंगल को क्या बोलेंगे हम लोग? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, और सर ये एन क्या है? इसी एन को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, अभी फिलहाल हम लोग होल्ड करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, पर आपको ये लॉ याद रखना है, 2 मार्क्स के लिए आपके बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। ओके, अब इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। ओके, यहां पर एक क्वेश्चन है कि अ रे ऑफ लाइट मेक्स एन एंगल ऑफ 50 डिग्री। एक रे ऑफ लाइट है वो ऐसे टकरा रही है, ओके, और ये नॉर्मल का लाइन है। आपको ये पता होगा कि जो नॉर्मल का जो लाइन है वो हमेशा 90 डिग्री होता है। जो भी नॉर्मल का लाइन होगा वो हमेशा 90 डिग्री होता है, मतलब ये पूरा का पूरा जो वैल्यू है ये 90 डिग्री। ओके, ये क्लियर हुआ? तो अभी यहां पर समझने वाला क्या चीज है वो अपन देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले अपने को यह समझना पड़ेगा कि यहां पर क्वेश्चन में पूछा क्या है। तो एक रे ऑफ लाइट है वो 50 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो बहुत सारे बच्चों को लगता है कि ये जो रे ऑफ लाइट है वो 50 डिग्री का एंगल बना रहा है, मतलब ये, और सर ने तो बताया था कि ये 50 डिग्री है और इसी को एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, और बच्चे ये टिक करके आते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, पहले अपन क्वेश्चन पढ़ते, क्वेश्चन में दिया क्या है, कुछ तो ट्रिक होगा, तभी ये बोर्ड 2019 में आया, राइट? तो देखो क्या ट्रिक है आगे, विद द सर्फेस ऑफ द ग्लास स्लैब। मतलब क्या कि ये जो लाइट है वो इस सरफेस से 50 डिग्री है, ना कि एंगल ऑफ इंसिडेंस। और अब वो ढूंढने क्या बोल रहे हैं अपने को, तो उन्होंने अपने को ढूंढने बोला है एंगल ऑफ इंसिडेंस बताओ कितना होगा। ओके, तो बहुत सिंपल है, देखो अगर ये पूरा 90 है, ओके, और ये 50 है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको लेट से मैंने इसको x मान लिया कि ये एंगल x है, तो मैं क्या बोलूंगा 50 प्लस x इज इक्वल टू 90। सही है ना? देखो मैं आपको वापस समझाता हूं, वापस समझाओ। देखो ये पूरा 90 है, तो ये 90 कैसे बना? इस 50 को जोड़ा आपने, मतलब इसको जोड़ा और इसको जोड़ा, तो दोनों को जोड़ने पे ही आपका नॉर्मल बन रहा है ना, तो ये आपका होगा 90 डिग्री। मतलब x इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री, तो कितना हो गया 40 डिग्री।
तो जो आपका करेक्ट आंसर है वो है बी, 40 डिग्री। क्लियर हो गया? अब थोड़ा पढ़ते हैं अगले टॉपिक के पास। ओके, अब यहां पर एक और मिलता जुलता क्वेश्चन जो हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, तो क्वेश्चन क्या है एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन अपने से पूछा है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग फिगर, नेम द प्रोसेस रिप्रेजेंटेड बाय द फिगर। अब वो बोल रहे हैं कि ये फिगर में क्या प्रोसेस हो रहा है, तो मुझे बताओ, लाइट एक पार्ट से आके दूसरे पार्ट में एंटर कर रही है, तो यहां पर क्या हो रहा है, तो यहां पर जो जो कॉन्सेप्ट लग रहा है वो लग रहा है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का। तो इधर आ जाएगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अगर लाइट आर पार नहीं गई होती, लेट्स से ग्लास स्लैब, इधर मिरर है, ग्लास स्लैब नहीं मिरर बोलते हैं, और लाइट ऐसे ही चली जाती और फिर वो आपसे पूछते कि कॉन्सेप्ट का नाम क्या है, तब आप बोलते कि ये कि ये जो कॉन्सेप्ट है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लेकिन इस केस में ये कॉन्सेप्ट क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। ओके, तो इसके आपको मिल गए 1 नंबर, और ये बोर्ड 2020 में आया है, 3 मार्क का क्वेश्चन। अच्छा, अब अगला वो क्या बोल रहे, स्टेट 2 लॉज रिलेटेड टू द प्रोसेस। तो प्रोसेस का नाम क्या है बच्चों, प्रोसेस का नाम क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो उससे रिलेटेड 2 लॉ क्या होंगे, तो 2 लॉ अपन ने अभी अभी फर्स्ट पेज पे देखा, ये देखो, ये वाला और ये वाला, यही 2 लॉ आपको लिख देना, मैंने आपको बताया भी था, 2 मार्क्स के लिए आता है। और अगर आप इसको यहां पर पेस्ट कर देते हो, यहां पर लिख देते हो ये 2 लॉ, तो आपको इजीली 3 मार्क्स मिल जाएगा। तो वो जो क्वेश्चन नंबर है जहां पर 3 मार्क के क्वेश्चन आते हैं, ओके, जहां आप मस्त क्वेश्चन आंसर अट्टा मार के जाते हो और क्वेश्चन आंसर तो आते ही नहीं, ठीक है, तो वो आपको नहीं करना है, आपको डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन करने हैं। देखो डायग्राम बेस्ड कैसा आएगा, इस तरीके से आ सकता है। तो अब आगे बढ़ते हैं। ओके, तो सबसे पहले अपन ने फर्स्ट पेज पे क्या देखा था, ये जो एन था ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था। अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आपने बहुत जगह पढ़ा होगा, समझा होगा, मैं आपको एकदम इजी भाषा में समझाता हूं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है कि कोई भी लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, ओके, तो जब वो कितना बेंड करेगी, मतलब क्या, वो नॉर्मल के तरफ बेंड करेगी, नॉर्मल से दूर बेंड करेगी। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, लेट्स से एक सिनेरियो बनाते हैं जहां पर मिस्टर रवि, ये जो रवि नाम का बच्चा है, इसको मैंने यहां पर ऐसे भागने बोला, इररिस्पेक्टिव ऑफ यहां पर कुछ भी नहीं। ओके, दूसरे सिनेरियो में मैंने रवि को भागने बोला और इतना उसके घुटने तक पानी है। ओके, उसके रवि के घुटने तक पानी है। तो किस केस में लाइट सबसे ज्यादा तेज ट्रेवल करेगी, यानी कि रवि सबसे ज्यादा तेज ट्रेवल करेगा, वो है इस केस में, क्योंकि रवि को यहां पर कोई रुकावट नहीं थी, रवि इजीली भाग सकता था। लेकिन अगर आप ये केस देखो तो रवि का स्पीड कम हुआ, राइट। तो यही अपना कॉन्सेप्ट बताता है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करेगी, जैसे ये जो मीडियम है, देखो ये जो यहां से लाइट आई, ये होगा एयर, और एयर को हम क्या बोलते हैं, रेयर मीडियम। तो जब रेयर मीडियम से लाइट ग्लास में, ग्लास को हम लोग क्या बोलते हैं, डेंस मीडियम, या आपने पढ़ा होगा रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम। तो लाइट जब एयर में थी तो उसका स्पीड आपको पता है कितना था, तो स्पीड ऑफ लाइट इस समय कितना होता है, स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। या आपके एमसीक्यू में पूछ सकते हो, तो आपको याद रखना है कि नॉर्मल स्पीड ऑफ लाइट एयर में या वैक्यूम में कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। लेकिन अगर आप ये वाला लाइन देखो तो लाइट यहां पर बेंड हुई। अब बेंड कैसे हुई, क्या कॉन्सेप्ट से बेंड हुई, ये अपन आगे देखेंगे, पर अभी आपको इतना समझ में आया कि लाइट ने मीडियम चेंज किया, मतलब रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में लाइट गई। ओके, अब ये कौन डिसाइड करेगा कि लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड होगी या नॉर्मल से दूर बेंड होगी, तो ये डिसाइड करेगा हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो बेसिकली ये पूरे सिनेरियो का जो मेरा जो मीनिंग था वो ये था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये एक नंबर होता है जो डिसाइड करता है कि वेदर द मीडियम इज डेंस और रेयर। मतलब क्या, एक नंबर है, फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोल दिया 2 मीडियम है, एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4 है। तो अब आप कैसे पता लगाओगे, तो जिस भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, मतलब क्या, ये 4 ज्यादा है तो ये डेंस मीडियम होगा, और उसके रिस्पेक्ट में जिस भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, जैसे कि 2, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेयर मीडियम बोलेंगे। क्लियर हो गया। तो पीछे हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के एक फॉर्मूला पढ़ा था, sin I अपॉन sin R। ओके, यहां पर उसका दूसरा फॉर्मूला दिया हुआ, ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। क्या है फॉर्मूला, तो दूसरा फॉर्मूला है स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम, यानी कि पहले मीडियम में क्या स्पीड था और दूसरे मीडियम में क्या स्पीड था, मैं आपको बताता हूं। पर इधर पे पहला मीडियम क्या है, एयर है, तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो V1 का वैल्यू यहां पर हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आपको भले ही क्वेश्चन में दिया हो या नहीं दिया हो, अगर एक मीडियम एयर है और दूसरा मीडियम ग्लास है, वाटर है, डायमंड है, कुछ भी होने दो, लेकिन अगर पहला मीडियम एयर है
तो आपका V1 हमेशा 3 इंटू 10 पावर 8 होगा। कभी कभी क्वेश्चन में वैल्यू दिया होगा, कभी कभी क्वेश्चन में वैल्यू नहीं दिया होगा। V2 आपको हमेशा क्वेश्चन में दिया होगा कि ग्लास के अंदर उस लाइट का क्या स्पीड हो गया, क्योंकि लॉजिकली स्पीकिंग हम स्पीड नहीं बता सकते कि ग्लास के अंदर कितना हो गया। तो जो एग्जामिनर है वो जो आपको नंबर देगा वो अज्यूम्ड नंबर होता है, फाइनल नंबर नहीं है। आपको वही नंबर पुट करना है और आपको आपका आंसर निकालना है। अब जरा इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन से पहले आपको क्या क्या याद रखना है वो समझ लो। तो यहां पर कुछ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स दिए गए। अब आपको सब नहीं याद रखना है, लेकिन किसी किसी का वैल्यू याद रखना है। जैसे कि मैं मार्क कर देता हूं, एयर, आइस, वाटर, अल्कोहल। ओके, और यहां पर आपको डायमंड मार्क करना है। ओके, तो ये कुछ 5 हो गए, राइट। देखो ना, 1 2 3 4 और ये 5। तो ये 5 का आपको रिफ्रेक्टिव इंडेक्स लर्न कर लेना है। क्यों करना है उसके ऊपर हम आते। तो आपका मार्च 2023 के बोर्ड में पूछा था कि एयर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कितना है, दिख रहा है। ये 1 मार्क का क्वेश्चन था, बट ऑब्वियस। ओके, कितना इजी क्वेश्चन है। तो अपन क्या करेंगे, देखो जरा, एयर का कितना है, 1.0003। तो ये देखो, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी विल बी इट्स करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। ये जो दूसरा क्वेश्चन है उस पे आते हैं अपन। यहां पर भी पूछा है व्हाट इज द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। अब जिसने मेरे दिए हुए 5 ऑब्जेक्ट का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स लर्न किया होगा उसको ये क्वेश्चन बहुत इजीली आएगा। कैसे, तो देखो, वाटर भी मैंने टिक किया है। कितना है वाटर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, 1.33 है ना। तो ये देखो 1.33। तो इसका भी ऑप्शन क्या रहेगा, 1 मार्क्स के लिए आपको सी रहेगा, आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। आप एक चीज नोटिस करना, ध्यान देना, 1.33 ये किसका है, वाटर का है। लेकिन जरूरी थोड़ी है, अभी तो ये तो 3 पूछ लिया, तो जो 2 हमने टिक किया ना, जो एग्जाम में पूछा नहीं है, उसकी बात करते। जैसे देखो 1.31 कितना नजदीक का नंबर है। पर अगर आप लर्न नहीं करोगे ना तो आपको दोनों नंबर सेम लगेगा। पर अगर आपने लर्न किया होगा तो आइस और वाटर में देखो कितना कम डिस्टेंस है। तो 1.31 और 1.33, तो आप हो सकता है गलत ऑप्शन टिक करके आओ। तो ये जो 5, कौन से 5 आपको करने, एयर, आइस, वाटर, अल्कोहल और एक आपको करना होगा डायमंड। अगर आपने इतना कर लिया तो बिलीव मी बच्चों, इतना इनफ है। मतलब आपको ये एग्जाम में कहीं ना कहीं तो देखने को मिलेगा। ओके, आई होप सो अब तक आपको ये सीरीज इजी लगा होगा। हम इस महीने बहुत कुछ नया लाने वाले हैं। ओके, तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करो, है ना। तो अभी आ जाते हैं 7th क्वेश्चन पे। मतलब ये इसका 7th क्वेश्चन, बट हमारा फिलहाल तो 3rd क्वेश्चन। ओके, क्या पूछा है, डैश हैज द हाईएस्ट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। अब ध्यान देना, मैंने जो आपको 5 एलिमेंट दिए ना, उसी में से इसका आंसर छुपा हुआ है। देखो डायमंड है ना, ऑप्शन में देखो, एयर नहीं हो सकता है ना, वाटर भी नहीं हो सकता, ग्लास भी नहीं हो सकता, तो क्या बचता है, डायमंड। तो इसके भी अगेन आपको 1 मार्क्स मिल जाएंगे। और ये जो क्वेश्चन है ये जुलाई 2023, यानी कि जो बच्चे फेल हो जाते हैं उनके पेपर में आया था। आपको ये बात ध्यान रखना है कि पास पेपर या फेल पेपर उससे कुछ नहीं होता। बोर्ड्स में जो पेपर आते हैं वो इक्विवेलेंट है। मतलब अगर जुलाई का पेपर है तो भी इक्विवेलेंट है, और अगर वो समझिए मार्च का पेपर है तो भी इक्विवेलेंट है। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। अगले टॉपिक पे जाने से पहले मेरा एक पर्सनल फेवरेट क्वेश्चन जो अब तक एग्जाम में आया नहीं है, पर मुझे ऐसा लगता है कि कभी ना कभी तो पूछा जाए, किसी ना किसी साल में तो ये पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन ओल्ड सिलेबस जब था आपका तब पूछा गया था। ओके, क्या पूछा गया था, तो उन लोगों ने हमने से पूछा था कि द यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज मीटर पर सेकेंड। उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा था, ट्रू और फॉल्स था, ट्रू और फॉल्स। अभी मुझे एक बात बताओ, इसका आंसर 2 मिनट पॉज करो और इसका आंसर बताओ। 2 मिनट पॉज कर लो, इसका आंसर आप कमेंट करो, ठीक है। ओके, कर लिया आपने। तो देखो सबसे पहले यहां पर क्वेश्चन क्या पूछा है और बच्चे कंफ्यूज किस में होते हैं। तो अब बच्चों को लगता है कि सर दूसरे फॉर्मूला में वेलोसिटी दिया हुआ है। देखो ना, ये छोड़ दो, साइन आई अपॉन साइन आर वाला कॉन्सेप्ट छोड़ दो, लेकिन दूसरा फॉर्मूला चेक करो, v1 अपॉन v2 दिया हुआ है, राइट। अब अगर v1 अपॉन v2 है तो v तो वेलोसिटी होता है, तो वेलोसिटी का तो यूनिट मीटर पर सेकंड होता है। इसका मतलब ये जो है ये ट्रू होगा। नहीं, आपने पूरा अच्छे से क्वेश्चन नहीं पढ़ा। उन्होंने पूछा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यूनिट क्या है। अभी मुझे एक बात बताओ, ऊपर v1 आपको दिखा, यानी कि ऊपर का वेलोसिटी आपको दिखा, पर क्या आपको नीचे का वेलोसिटी नहीं दिखा? नीचे भी तो वेलोसिटी है, राइट। तो इसका आंसर है कि मीटर पर सेकेंड और मीटर पर सेकेंड कैंसल हो गया। दैट मीन्स ये जो है ये फॉल्स है। तो सर यूनिट क्या होगा? कुछ नहीं, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज नो यूनिट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट होता ही नहीं है। ओके, चलो अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते। तो सबसे पहले अगले कॉन्सेप्ट में अपन 3 नियम पढ़ने वाले। हमने पढ़ा
रेयर मीडियम क्या होता है, डेंस मीडियम क्या होता है, मैं आपको पहले बता देता हूँ। इस चैप्टर में आप जो भी रिवीजन पढ़ोगे वो आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कॉन्सेप्ट पे पढ़ने वाले हो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने आपको कितना इजीली समझा। क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? तो ये वो एक नंबर होता है जो हमें बताता है कि वेदर द मीडियम इज डेंस और रेयर। जैसे ये वाला क्वेश्चन था, देखिए क्या पूछा था इन्होंने अपने से कि किसका हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अब यहां हाईएस्ट पूछा है, हो सकता है कभी ये पूछे कि इन चारों में से किस ऑब्जेक्ट का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, याद फॉरगेट अबाउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो ये पूछ सकते हैं कि इन चारों में से सबसे डेंस मीडियम कौन सा है। तो उसका भी आंसर डायमंड होगा, क्योंकि डायमंड का सबसे ज्यादा वैल्यू, हमने क्या बोला था कि जिसका ज्यादा वैल्यू होगा उसी का मीडियम क्या होगा, डेंस होगा, और जिसका कम वैल्यू होगा उसी का मीडियम क्या होगा, रेयर होगा। ओके, तो यहां पर अब 3 नियम दिए हुए, यही 3 नियम से आप आगे चलोगे। ओके, क्या नियम है? तो यहां पर बोला गया है कि जो भी रे ऑफ लाइट है जब वो रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में आता है, जब वो रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में आता है तो वो नॉर्मल के तरफ बेंड होता है, मतलब टुवर्ड्स द नॉर्मल। देखो ना, ये जाना ऐसा चाहिए था कुछ इसका रास्ता, लेकिन आपने नोटिस किया होगा नॉर्मल के लाइन के तरफ बेंड हो गया होगा। तो ये रूल है, आपको याद रखना है कि व्हेनेवर, या फिर आप यूट्यूब वगैरह पे एक्सपेरिमेंट देख सकते हो, तो हम लोग भी बच्चों को एक्सपेरिमेंट करके बताते हैं। कभी मुझे टाइम मिला तो मैं पक्का उसका यूट्यूब शॉर्ट डालूंगा, जहां पर ग्लास स्लैब के अंदर लेजर लाइट को प्लेस किया जाता है। यानी कि ग्लास स्लैब प्लेस करके अगर हम लेजर मारे तो जो लाइट है वो ना नॉर्मल के तरफ, यानी कि आपको ना टेढ़ी होती हुई दिखेगी। मेन कॉन्सेप्ट नॉर्मल की तरफ नहीं है, नॉर्मल का लाइन तो अपने को दिखता भी नहीं है, नॉर्मल एक इमेजिनरी लाइन है, लेकिन आपको ना लाइट बेंड होते हुए दिखेगी। कहां दिखेगी? अंदर की तरफ। तो देखो यहां पर भी वही हो रहा है। तो देखो लिखा है यहाँ पे, क्या लिखा है कि व्हेन द लाइट पासेस फ्रॉम, कहां से कहां, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जब लाइट पास होगा तो किसके तरफ जाएगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगा। क्लियर हो गया? दूसरा नियम देखो, क्या दिया हुआ है कि व्हेन द रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम, अब जो लाइट अंदर गई, राइट, वो बाहर भी तो आएगी, है ना। देखो ध्यान देना, ये लाइट अंदर आती हुई दिख रही है, ये देखो, इसका रियल पाथ ड्रॉ कर रहा हूं मैं, मतलब ये ऐसे जानी चाहिए थी। पर मुझे एक बात बताओ, ये टुवर्ड्स आई है कि दूर गई है? देखो ये लाइन से दूर गई है ना, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। देखो चेक करो कि व्हेन द रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम, कहां से कहां तक, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जब लाइट जाएगी तो वो नॉर्मल से दूर की तरफ जाएगी। और एक तीसरा बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है कि जब जब लाइट ऐसे सीधी मारी जाएगी ना ग्लास स्लैब पे, ऐसे, है ना, तो वो सीधी निकल जाएगी, यहां पर बेंडिंग देखने को ही नहीं मिलेगा। तो यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मिस्टर एच.सी. वर्मा, जो कि बहुत बड़े फिजिसिस्ट है, उन्होंने बताया था, जो फिजिक्स के बहुत बड़े प्रोफेसर है, उन्होंने बताया था कि रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन डजंट मीन बेंडिंग ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन का मतलब ये नहीं होता कि लाइट बेंड हो रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। रिफ्रैक्शन का मतलब होता है जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है। कितनी खूबसूरत बात है, देखो यहां पर दोनों केस में लाइट बेंड हुआ, तो मैं इधर तक बोल सकता हूं कि हाँ यार रिफ्लेक्शन में लाइट बेंड होता है। लेकिन अगर आप इसको नोटिस करो, यहां तो कुछ बेंड ही नहीं हुआ लाइट, यहां तो लाइट क्या हुआ, सीधा सीधा एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास हो गया। क्राइटेरिया क्या है, आपको लाइट सीधी यानी कि एट 90 मारनी है। ओके, तो देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मल एट द बाउंड्री बिटवीन टू मीडिया इट डज नॉट चेंज डायरेक्शन। इंसिडेंट नॉर्मल का मतलब है 90 डिग्री पे जब वो लाइट मारा जाएगा तो वो लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में बिना बेंड करे जाएगी। ओके, अगर आपको ये समझाए तो आपको शायद ये क्वेश्चन भी समझेगा। पढ़ते जरा क्या दिया हुआ है कि इफ अ रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, वो हमें बोल रहा है कि एक रे ऑफ लाइट है वो ना डेंस से रेयर जा रहा है। कहां से कहां जा रहा है, डेंस से, यानी कि ग्लास से एयर जा रहा है, ऐसा समझ लेते हैं। ओके, क्योंकि ग्लास डेंस है और एयर जो है वो रेयर मीडियम है, तो मैं इधर लिख देता हूं एयर, इधर लिख देता हूं ग्लास। कहां से कहां जा रहा है, ग्लास से एयर जा रहा है, मतलब डेंस से रेयर जा रहा है इन अ स्ट्रेट लाइन। तो कैसे जा रहे हैं वो, एक स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं ऐसे, मतलब बेंडिंग हुई क्या, नहीं हुई। देखो थर्ड लॉ लगा, ये जो तीसरा वाला रूल पढ़े थे ये लगा, है ना। चेक करते हैं, इन अ स्ट्रेट लाइन द एंगल ऑफ इंसिडेंट मस्ट बी, एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना होगा। तो मुझे एक बात बताओ, हम लोग कोई भी चीज का एंगल कैसे निकालते हैं। लेट्स से मैंने यहां पर नॉर्मल बनाया और मैंने यहां पर एक एंगल बनाया, तो मैं इसको बोलता हूं नॉर्मल के रिस्पेक्ट में। पर मुझे एक बात बताओ, लाइन जो सीधी जा रही है, मतलब लाइन नॉर्मली पास हो रही है ना, तो यहां पर कोई एंगल ही नहीं बन पा रहा है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 0। ये था बोर्ड 2023 में पूछा गया क्वेश्चन। आई होप अब तक आपको इजी लग रहा होगा, है ना। आज मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूं क्योंकि लेसन का स्टार्टिंग है, ज्यादा हम लोग रुक के टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। मुझे इतना पता है कि आप इस मोड़ तक आते आते आपको इतना तो समझ में आएगा कि लाइट में क्या क्या चीजें। ओके, आगे देखो, फिर इसके बाद में वन शूट वीडियो वगैरह भी लाऊंगा। तो अभी फिलहाल अपन ने जो आज क्वेश्चन कवर किए, आई होप आपको ये समझ में आया होगा।
ओके, इसी पे 2 गिव रीजन बनते हैं जो हम अगले लेक्चर में इसके बारे में डिस्कस भी करेंगे। पहला बनता है प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल, कि जो प्लैनेट्स होता है ना वो ट्विंकल नहीं करता। और दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, ये ध्यान रखना, प्लैनेट्स ट्विंकल नहीं करता, क्यों नहीं करता, कैसे होता है, उस सब मैं आपको बताऊंगा। और दूसरा, स्टार्स ट्विंकल एट नाइट, ट्विंकल एट नाइट। ये 2 क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में मुझे लगता है 2-3 बार पूछे जा चुके हैं और आपको ये 2 क्वेश्चन बहुत अच्छे से करने हैं। तो अभी फिलहाल नहीं करने, हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में भी कॉन्सेप्चुअली डिस्कस करेंगे। ओके, आई होप, मुझे ऐसा लगता है कि आपको आज का वीडियो लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट लेक्चर, तो हमने लेक्चर को बहुत शॉर्ट रखा हुआ है ताकि आपको समझ में आए। और लेक्चर के अंदर हम लोग वही चीज डिस्कस करेंगे जो पहले बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो आप ये याद रखना कि जरूरी नहीं है कि जो बोर्ड्स में ये वाले क्वेश्चन जो हमने किए अभी, है ना, ये कि एयर पूछ लिया, वाटर पूछ लिया, डायमंड पूछ लिया, ऐसा नहीं है। हो सकता है मेरे दिए हुए, देखो, एयर हो गया, वाटर हो गया, डायमंड हो गया, हो सकता है ये साल वो आपसे आइस या अल्कोहल के बारे में कुछ पूछे, या अगर एयर, वाटर और डायमंड रिपीट करते हैं तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। तो आपको ये 5 जो यूनिट्स है वो आपको याद रखना है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपको ये भी याद रखनी है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई भी ऐसा यूनिट नहीं होता, इट इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। तो हो सकता है ये आपके ट्रू और फॉल्स में आ जाए। तो आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा तो आप अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें और खुश रहें, क्योंकि हमारा मेन मोटिव है कि बोर्ड्स को प्रेशर में नहीं लेना है। धीरे धीरे करके हम लोग और भी चीजें सीखेंगे, और भी मैथ्स के वीडियो लेक्चर लाएंगे, श्रेयस सर और भी बहुत अच्छी चीजें लाएंगे, मैं खुद इस पे और वीडियोस बनाऊंगा। ओके, तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि हम लोग कहीं गए नहीं, हम लोग और कॉन्सेप्ट लाते जाएंगे, बस आपको पढ़ते जाना। ओके, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।